हिंडोली उपखंड क्षेत्र के तलाव गांव में विवाहिता के फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बुधवार देर शाम तलाव गांव निवासी विवाहिता ने अपने पीहर में ही फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। फांसी का फंदा लगाने से पहले उसने अपनी दर्द भरी दास्तां सुसाइड नोट में लिखी, जिसमें कई नाम है जिनको उसने मौत का जिम्मेदार ठहराया है। मृतका के पिता ने बताया कि मार्च 2020 को उसने पुत्री की शादी की थी। वह ससुराल में रहती थी। उसको ससुराल वालों की तरफ से प्रताड़ित किया जा रहा था। शादी में उन्होंने हैसियत के मुताबिक दहेज भी दिया था, लेकिन उनकी मांग बढ़ती गई। मैंने उनके हाथ भी जोड़े, यहाँ तक कि रिश्तेदारों की बात भी नहीं मानी। उसके बाद वह लड़की को अपने घर ले आए। उसका पति अक्सर पीछे से घर आता था और लड़की को धमकाता था। बुधवार को भी वह किसी काम से कोटा निकल गए थे। उसका पति पीछे से घर पर आया। खुदा जाने उसकी बच्ची के साथ क्या हुआ। गांव वालों ने उसे जाते हुए भी देखा। वह घर पहुंचे तो बच्ची फांसी पर लटकी हुई मिली। उसने मरने से पहले उन सबका नाम सुसाइड नोट में लिखा है जो उसकी मौत के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट दे दी है। उनकी मांग है कि उनकी बच्ची की मौत के जिम्मेदारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। उन्हें इंसाफ चाहिए। वहीं इस पूरे प्रकरण में डीएसपी श्याम सुंदर बिश्नोई ने बताया कि तलाव गांव में विवाहिता की आत्महत्या की सूचना पर थाना प्रभारी मुकेश मीणा के साथ मौके पर पहुंचे। परिजनों ने उनकी आत्महत्या को संदिग्ध होना बताया। इसकी सूचना एसडीएम मुकेश चौधरी को दे दी गई है। परिजनों की रिपोर्ट पर 176 आरपीसी में मर्ग दर्ज किया गया है, जिसके अंतर्गत मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं सुसाइड नोट की जांच अभी एसडीएम कर रहे हैं। उनकी जांच रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आत्महत्या की क्या कुछ कारण रहा कि उसके आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा? मेरी लड़की की शादी भी 2020 मार्च में हुई थी। वो ससुराल थी, उसको प्रताड़ित करते थे। उन्होंने जो मांगा मैंने दिया, फिर उनकी मांग बढ़ती गई। मेरे हैसियत के हिसाब से मैंने उनको दिया। सोने की अंगूठी थी, मैंने उनके हाथ जोड़े, फिर भी वो नहीं माने। रिश्तेदारों की भी बात नहीं मानी उन्होंने। आए दिन प्रताड़ित करते थे, मारपीट करते थे मेरी बच्ची के साथ में। मेरी बच्ची मेरे घर पे थी तो वो लड़का पीछे से आता था और उनको धमकी देता था, फ़ोन करता था। मैंने फ़ोन को 4 महीने पहले तोड़ दिया। फिर वो घर पे आता था, उसका बच्चे का पीछा करता था। कल मैं कोटा निकल गया, उसने मौका देख के मेरी बच्ची का पीछा किया। हमारे घर पे कोई नहीं था। उसने क्या किया क्या नहीं किया मेरी बच्ची के साथ में, उसने आत्महत्या कर ली। फांसी के फंदे पे झूल गई। दहेज मांगते थे मेरे से। लड़के ने बोला था उसके भाई की भी शादी हुई थी, उसको दहेज मिला था। मैंने उस टाइम को दहेज नहीं दिया था शादी में। फिर बाद में मेरे से दहेज मांगने लगी वो। मैंने उनसे बोला भाई मैं दहेज दूंगा आपको, मेरी बच्ची मेरा सपना बैठ जाएगा, मैं आपको दहेज दूंगा, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं आपको दहेज दूंगा। हाथ जोड़े, मैंने पाँव पकड़े उनके, वो नहीं माने। मेरी बच्ची घर पे थी। सुसाइड नोट भी मिला है? सुसाइड नोट मिला है, उसमें उनके खिलाफ वो लिख के गई है। मेरी बच्ची जो प्रताड़ित किया है वो सब उसने उसमें लिख रखा है सुसाइड नोट। क्या कुछ पुलिस से मांग करते हैं? पुलिस से मांग करता हूँ उनके खिलाफ रिपोर्ट हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो और मुझे इंसाफ मिलो, उनको फांसी की सजा हो। तालाब गांव में कल शाम को सूचना मिली कि एक विवाहिता है जिसकी शादी लगभग 2 साल पहले हुई थी, उसने आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर मैं SHO मौके पर पहुंचे। परिवारजनों ने उसकी आत्महत्या संदिग्ध होने के बारे में बताया, जिस पर SDM साहब को सूचित किया गया। परिवारजनों की रिपोर्ट पर धारा 176 CRPC की मर्ग कायम की गई और उसका अनुसंधान किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत इसका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई संपादित की जाएगी। 1.5 पेज का सुसाइड नोट मिला है, ससुराल पक्ष में गंभीर आरोप लगा। इस संदर्भ में जांच अधिकारी अभी तक SDM साहब है, उनकी तरफ से हमारे पास रिपोर्ट आने पर अग्रिम कार्रवाई। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज और प्रेस करें बेल आइकन को।